अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सिंह। इस पाठ में जो है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया गया है, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है कि वो कौन है और किस प्रकार के उन्होंने कार्य किए। इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले छात्रा और शिक्षक का वार्तालाप बताया। छात्रा आचार्य नमस्कार, छात्रों ने कहा आचार्य नमस्कार। फिर शिक्षक ने कहा उपविशन्तु सर्वे, सभी क्या हो जाओ, बैठ जाओ। उसी में देखिए कुलदीप, उसी के बीच में जो है कुलदीप ने कहा आर्य पूर्वम धर्म संरक्षणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादि नाम विषय श्रुतुम। उसी समय जो है किसने कहा, कुलदीप ने कहा कि आर्य मतलब आर्य किसको कहा गया है, यहाँ पर शिक्षक को, गुरु जी को कहा गया है। आर्य पूर्व मतलब होता है पहले धर्म संरक्षकों और वीर पुरुषों में विवेकानंद, शिवाजी और महाराणा प्रताप इत्यादि मतलब आदि। तो उन्होंने कहा है कि पूर्व में मतलब पहले हम धर्म संरक्षकों वीर पुरुषों में जो है विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के किसमें सुना है, विषय में सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह से विषय न जाना मैं, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनके विषय में मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा करके किसने कहा, कुलदीप ने कहा। फिर कुलदीप ने क्या, उसके बाद में फिर प्रताप ने भी कहा महोदय वयम गुरु गोविंद सिंह से चरित्र ज्ञातुमिच्छामः। फिर उसके बाद में प्रताप ने भी कहा कि महोदय जी, वयम मतलब हम सब गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के विषय में जानने के लिए क्या है, इच्छा करते हैं, जानने की इच्छा है। ऐसा करके जो है इन्होंने कहा, प्रताप ने भी कहा। फिर इसके बाद में विनीता ने भी कहा श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट यानी होता है विशेषता। फिर उसके बाद में विनीता ने भी कहा कि श्रीमान तस्य यानी उनके चरित्र की मैंने क्या विशेषता है, ऐसा वैशिष्ट यानी होता है विशेषता है। ऐसा करके जो है विनीता ने भी शिक्षक से पूछा। फिर शिक्षक ने बताया गुरु गोविंद सिंह से शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भावना आदि कम विशेषता। फिर उन्होंने यही बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो है शौर्य, धैर्य, त्याग और दूरदृष्टि, सेवा भावना आदि ही उनकी क्या है, विशेषता थी। क्या है, आदि उनकी क्या है, विशेषता थी। क्या क्या थी, शौर्य, धैर्य, त्याग और दूरदृष्टि और सेवा भाव उनकी त्याग की क्या थी, विशेषता थी। सह आबाल्याद जनानाम शक्तिम जागृतिम आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान। सह मतलब वह, आबालक मतलब बचपन से ही, कब से, बचपन से ही जो है लोगों की, जनानाम शक्ति मतलब लोगों की शक्ति जागृत करने की, जागृति मतलब जागृत करना मतलब जागृत करना मतलब उनके मन में प्रसार करना, यही हुआ था उनका। तो उन्होंने क्या किया था कि वह बचपन से ही लोगों की शक्ति को क्या करते थे, वे जागृत करने के लिए उन्होंने क्या है, आत्मविश्वास से कार्य करते थे। वो किससे कार्य करते थे, आत्मविश्वास से मतलब अपने मन से वो कार्य करते थे। फिर इसके बारे में देखिए क्या हो गया कि समाजम ससंस्कृतम अखंडताम स्थापितुम धर्मे निष्ठा वर्धितुम अहर्निशम प्रयत्नम कृतम। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि समाज, किसके लिए, उन्होंने समाज की मतलब संस्कृत मतलब सुसंस्कृत बनाने के लिए तथा अखंडता स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है धर्म में निष्ठा वर्धित यानी होता है बढ़ाने के लिए, और अहर्निशम यानी होता है दिन रात उन्होंने प्रयत्न किए। किसके लिए प्रयत्न किए, समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए तथा अखंडता को स्थापित करने के लिए और धर्मनिष्ठा को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है दिन रात प्रयत्न किए। ऐसा सिक्खा नाम धर्म गुरु आसित। इस प्रकार से जो है गुरु गोविंद सिंह कौन है, सिखों के धर्म गुरु थे। फिर उसके बाद में प्रताप ने पूछा सिक्खा नाम के, उन्होंने फिर
क्वेश्चन किया कि सिक्खा नाम के, मतलब क्या है, सिख के नाम क्या है, ऐसा करके, मतलब सिख किन के नाम है, इसका कहने का मतलब यही है कि सिख किन के नाम है, ऐसा करके जो है प्रताप ने फिर प्रश्न किया। फिर इसके बाद देखिए शिक्षक, सिख धर्म अनुयायी सिक्का। फिर शिक्षक ने बताया कि जो सिख धर्म के अनुयायी है वही क्या है, सिख है, ऐसा करके किन्होंने बताया, शिक्षक ने बताया। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म, जैसे जैन धर्म है वैसे ही सिख धर्म है, इस प्रकार से जो है शिक्षक ने बताया। फिर भारतीय बहवः धर्मा विकासम प्राप्त, भारत में बहुत से धर्म क्या हुआ, भारत में बहुत से धर्म जो है और विकासम प्राप्त, बहुत से धर्म का क्या हुआ, विकास हुआ, इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया। फिर अतः सर्व धर्म समाना, और उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं, सभी धर्म समान है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर कुलदीप किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक, फिर कुलदीप ने पूछा कि क्या गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ऐसा करके जो है कुलदीप ने प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने कहा, शिक्षक ने कहा गुरु नानक एवं सिख धर्म से प्रवर्तक, फिर शिक्षक ने बताया कि गुरु नानक ही सिख धर्म के क्या है, प्रवर्तक हैं। सह एस एव तेसाम प्रथम गुरु आसीत, सह मतलब वह ही, तेसाम मतलब इसके, प्रथम गुरु थे, गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ऐसा करके जो है किसने बताया, शिक्षक ने बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह तू 10वां अंतिम से गुरु आसिफ, और उसके बाद उन्होंने कहा जो गुरु गोविंद सिंह है वे कौन से गुरु हैं, 10वें नंबर के और अंतिम गुरु थे, इस प्रकार से जो है शिक्षक ने उन्हें बताया। फिर उसके बाद देखिए आगे उन्होंने यही बताया कि गुरु गोविंद दस्य जन्म कदा अभवत, फिर उन्होंने शिक्षक ने फिर ये भी बताया कि गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ। आगे देखिए फिर शिक्षक ने यही बताया कि 1666 वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तमयाम तस्य जन्म पटना नगरे अभवत, उन्होंने बताया कि सन 1666 में, सन तम यानी होता है सन होता है, सन 1666 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि, सप्तमी को उनका जन्म पटना नगर में हुआ, ऐसा करके जो है शिक्षक ने बताया। फिर है गुजरी तस्य माता, और जो गुजरी उनकी कौन थी, माता, महात्यागी समाज सेवक, और जो गुजरी जो थी उनकी माता है जो कैसी थी, महात्यागी थी और समाज सेवक थी। इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम, और गुरु तेग बहादुर उनके कौन थे, पिता थे, इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया। फिर है पिता यु गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरत आसित, और उसके बाद में यही भी बताया गया कि पिता ही, या यू यानी होता है के समान, उसी यू यानी क्या हो जाएगा, के समान हो जाएगा, तो पिता के समान ही जो गुरु गोविंद सिंह भी किसमें थे, समाज सेवा में लगे हुए थे, जिस प्रकार से उनके पिताजी कार्य करते थे उसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में निवृत्त यानी होता है निरत मतलब निरंतर लगे हुए थे। फिर उसके बाद में कुलदीप ने फिर पूछा समाज सेवार्थम गुरु गोविंद किम कृतवान, उसके बाद में उन्होंने यह पूछा कि समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया। उसके बाद में देखिए शिक्षक ने बताया कि उन्होंने जो है समाज सेवा के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो देखिए तस्मिन् समय भारतीय संस्कृति विनाश कस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासन में अस्ति। उस समय क्या था कि उस समय पर भारतीय जो संस्कृति के विनाशक, जो हमारी संस्कृति का क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, विनाशक, और वो कैसे थे, क्रूर थे, और मुगल शासक, किसका राज्य था, मुगल शासक औरंगजेब शासन से उस समय जो है भारतीय संस्कृति को विनाश कर रहे थे, और क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का क्या था, हमारे देश में शासन था, और तादृश स्थो दुष्ट शक्ति निगृहीतम प्रजासु धर्म जागरण का था, और उस स्थिति में क्या था कि उस स्थिति में दुष्ट शक्ति को दबाने के लिए उन्होंने जो है प्रजा में
किसका प्रचार कराया? धर्म जागरण, धर्म को जगाया, अपने धर्म के बारे में उनको जागृत किया। किसने किया? ये गुरु गोविंद सिंह ने किया। फिर क्या हुआ कि पीड़िता मानाम जनानाम संगठन रचितवान। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि पीड़ित लोगों का क्या किया? गठन किया। उनका क्या बनाया? एक संगठन बनाया। रचितवान मतलब होता है बनाया। फिर है सामान्य जनानाम विचारेषु परिवर्तन मानितवान आत्मविश्वास जनित प्रोत्साहन दत्तवान। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो है सामान्य लोगों के, सामान्य जनानाम मतलब जनाने लोगों के, सामान्य लोगों के विचारों में उन्होंने क्या किया? परिवर्तन लाए। फिर उसके बाद में उन्होंने और आत्मविश्वास और किसको बढ़ाया? और आत्मविश्वास को क्या किया? उन्होंने प्रोत्साहन दिया, आत्मविश्वास को जगाया और उन्होंने प्रोत्साहन दिया। फिर इसी प्रकार से देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड़ग धरन्तु इति आदिष्टवान। और इसलिए उन्होंने कहा कि देश हिताय, देश के हित के लिए और किसके लिए? आत्म रक्षा के लिए क्या धारण करो? खड़ग, खड़ग यानी होता है तलवार को धारण करो। इति आदिष्टवान, इस प्रकार से उन्होंने क्या दिया? आदेश दिया। किसके लिए? अपने देश के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है तुम सब लोग क्या धारण करो? खड़ग मतलब तलवार को धारण करो। इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया। फिर प्रताप ने कहा कि अधुना अपि सिक्का खड़गं धरन्ति वा। फिर उन्होंने पूछा कि जो है कि जो अधुना मतलब आज भी सिख लोग क्या खड़ग मतलब तलवार धारण करते हैं? इस प्रकार से किसने पूछा? प्रताप ने पूछा। फिर उसके बाद में देखिए शिक्षक ने कहा खालसा दीक्षाम स्वीकृत्य न केवलम खड़गम अपितु पंच बाएं चिहानी धरतुम। उन्होंने फिर यही बताया कि जो खालसा है दीक्षा स्वीकार करके न केवल खड़ग धारण करते हैं बल्कि 5 बाहरी चिन्ह को भी वे क्या करते हैं? धारण करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? गुरु गोविंद आदिष्टवान। और गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया और वो वे हैं। और इस तानीचे उस प्रकार से जो है उन्होंने 5 जो है बाहरी चिन्ह उन्होंने धारण करने के लिए बताया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया। और उनमें से वे जो हैं केश बंधनम, कंकतिका स्थापनम, कंकन धारणम, कटिया वस्त्र धारणम, सर्वदा खड़ग धारण मिति। उन्होंने कहा केश को बांधो मतलब बालों को बांधो, और कंकतिका मतलब होता है कंगी रखना। इसके बाद में कंकन धारण मतलब कड़ा धारण करना, और कटिया वस्त्र धारण मतलब कच्चा धारण करना, कच्चा वस्त्र को धारण करना, और सदा और हमेशा सर्वदा रहता है हमेशा अपने पास क्या रखना? तलवार धारण करना। इस प्रकार से ये 5 चिन्ह गुरु गोविंद सिंह ने धारण करने के लिए आदेश दिए। एतानि चिन्हानि समर्पण परिशुद्धता देव भक्तिय शीलम शौर्यम इत्यमान भावना स्मरण। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एतानि चिन्हानि, और ये सब जो चिन्ह हैं ये समर्पण, परिशुद्धता और देव भक्ति, शील और शौर्य इन भावों को याद दिलाते हैं। इस प्रकार से जो है गुरु गोविंद सिंह ने कहा। फिर उसके बाद में कुलदीप ने कहा खालसा दीक्षा नाम किम। उन्होंने फिर पूछा जो खालसा दीक्षा है इनका नाम क्या है या इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार से जो है कुलदीप ने फिर पूछा। इसके बाद में फिर गुरुजी ने कहा कि शिक्षक खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। उन्होंने फिर बताया जो खालसा है यह क्या है? ईश्वरीय दीक्षा है। ईश्वर से निश्चल आराधना एवं तीर्थ यात्रा, दानम, दया, तप और शयनम च अस्थिति यह भावयति यस्य हृदय पुनर्ज्योतिष प्रकाशो अस्ति स एवं खालसा भवति। फिर उन्होंने बताया कि खालसा नाम क्या है? ये ईश्वर दीक्षा है, और ईश्वर की निश्चल आराधना में ही क्या है बोलता वो? तीर्थ यात्रा है, दान है, दया है, तप और शयनम आते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर यह भावयति, और जिसके भावयति मतलब जिसके हृदय में, भावयति यह भाव जिसके हृदय में पूर्ण जो है ज्योतिष का प्रकाश होता है, पूर्ण जिसके हृदय में पूर्ण ज्योतिष का क्या होता है? प्रकाश होता है। सह एवं खालसा, वही क्या होता है? वही खालसा होता है। ऐसा करके जो है गुरुजी ने बताया। फिर उसके बाद देखिए विनीता पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान। उसके बाद में फिर कहा कि पुनरपि मतलब पुनरपि यानी फिर से
कथा मतलब कैसे समाज को प्रेरित किया उन्होंने, किस प्रकार से समाज को उन्होंने प्रेरित किया। फिर शिक्षक ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसे, जो गुरु गोविंद सिंह है वो वीर रस के क्या है, सरल कवि हैं, सहज कवि हैं, कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीर गति प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्यम समाजम प्रेरित। उन्होंने फिर यही बताया कि उनके जो चंडी चरितम है, चंडी चरितम काव्य में स्वयं जो है वीर गति को, किसको प्राप्त हुए थे वे, वीर गति को प्राप्त होना चाहिए। इन क्या है, इन प्रेरणा वाक्य समाज प्रेरित, और इन वाक्यों ने समाज को क्या किया, प्रेरित किया। और यही वाक्य जो है गुरु गोविंद सिंह के, यही वाक्य उन्होंने समाज को प्रेरित किया। और विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान, और विचित्र नाटकम पुस्तक में स्वयं अपनी वीर गाथा को उन्होंने क्या किया है, सूचित किया है। किसने किया है, गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद जो है प्रताप ने फिर पूछा गुरु गोविंद सिंह अन्य वैशिष्ट यानी कहानी। उसके बाद में यही कहा कि गुरु गोविंद की अन्य विशेषताएं और कौन कौन से हैं या और क्या है, इस प्रकार से फिर पूछे। फिर शिक्षक ने कहा कबीर गुरु नानक सूरदास आद्य भक्त आसन। फिर उन्होंने बताया कि कबीर, गुरु नानक और सूरदास आदि क्या थे, ये भक्त थे। फिर गुरु गोविंद अस्तु वीर भक्त आसित, और जो गुरु गोविंद जी थे वे कैसे थे, वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को क्या किया, संगठितवान मतलब एक दंड किया, संगठित किया उन्होंने। फिर सह हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने जो हिंदू शक्ति को क्या है, संगठित किया। और सर्वे समाना एकमेव भगवत ज्योति है सर्वेशु ज्वलित इति तस्य अचल विश्वास आदि। और उन्होंने जो है सबको एकत्रित करके, सबको संगठित करके सब में समान है, सब में उन्होंने यही बताया कि सब क्या है, सभी लोग कैसे हैं, समान हैं, और सभी में एक ही ज्योति जलती है, सभी में एक ही ज्योति जलती है। ऐसा उनका कैसा था, इति तस्य अचल विश्वास थे, ऐसा जो है उनका अचल विश्वास था कि सभी लोग समान हैं और सभी में एक ही ज्योति प्रज्वलित होती है और सब में एक ही ज्योति है। इस प्रकार से उनमें अटूट विश्वास था। फिर सज्जनाम संरक्षणाम दुष्टानाम विनाशाय खड़गम गृहीत्वा विद्धम कुरु खड़गम अस्तु जव अस्तु इति निदानम कुर्वन् बहुनि विद्यानि कृतवान। इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या किया कि सज्जनों के संरक्षण के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए उन्होंने सबको यही बताया कि सभी लोग क्या पकड़ो, खड़ग पकड़ करके क्या करो, जयस्ती खड़ग पकड़ के क्या करो, युद्ध करो, लड़ाई करो। ऐसा करके जो है उन्होंने प्रेरित किया। इति निनादम कुर्वन् बहुविद्यानि कृतवान, और इस प्रकार से नारा लगाते हुए, निनादम मतलब इस प्रकार से आवाज करते हुए उन्होंने बहुत से क्या करे, युद्ध करे। फिर 1689 वर्षस्य एप्रिल मासस्त मृत्युपर्यंत शत्रुनम भाइत्वान तेषाम हृदयेषु कंपनम जनितवान। इसके बाद में क्या हुआ कि सन 1689 वर्ष में जो है अप्रैल मास के, कौन से मास के, अप्रैल मास के जो है उन्होंने मास के मृत्यु तक शत्रुनम भयत्वान, अपने मृत्यु पर्यंत, अपने जीवन भर मृत्यु तक के उन्होंने शत्रुओं को क्या कर रखा था, भयभीत, डरा करके रखा हुआ था। फिर है तेसाम हृदय से कंपन जनितवान, और उनके हृदयों में को कपा दिया था, उनके हृदय को कपा दिया था। इस प्रकार से जो है उन्होंने हिंदू धर्म से, इस प्रकार से उन्होंने जो है हिंदू धर्म की क्या की थी, रक्षा की थी। फिर उसके बाद में यही बताया तस्य मुक्ति कदा अभवत्। फिर उसके बाद में विनीता ने पूछा कि उनकी मुक्ति कब हुई। तब फिर शिक्षक ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह 42तमे वैसी 1708तमे वर्षे अक्टोबर मासे सप्तमी दिनांके महाराष्ट्र नांदेड़ प्रांत मुक्ति प्राप्त। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि गुरु गोविंद सिंह 42 वर्ष की आयु में सन 1708 वर्ष में अक्टूबर की कितनी तारीख, अक्टूबर महीने की 7 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उनको क्या हुई, मुक्ति हुई। उनकी मुक्ति किसमें हुई, नांदेड़ प्रांत में हुई। फिर है तस् उद्घोष स्मरण, और उनका जो है तस् उद्घोष, उद्घोष मतलब उनका नारा आज भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। अर्थात वाहेगुरु जी का खालसा मतलब ये होता है कि खालसा ईश्वरी होता है, खालसा ईश्वरी भवति, ईश्वर से विजय निश्चित। उन्होंने यही कहा कि वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। और उन्होंने ये भी कहा कि खालसा ही क्या होता है, ईश्वरीय होता है। ईश्वर की विजय, ईश्वर से विजय निश्चित और ईश्वर की विजय निश्चित है, ऐसा करके जो है उन्होंने कहा।